नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। इस बुलेटिन में बात करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी आज सदन में हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इससे पहले सोमवार को सदन के सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। सवाल है कि संसद में कब तक हंगामा होगा। वहीं दूसरी खबर में बिहार विधानसभा की बात करेंगे। बिहार चुनाव से पहले वोटर सूची को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। एसआईआर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विपक्षी सदस्य हाथों में पोस्टर लिए वेल में आ गए। विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। तीसरी खबर में बात करेंगे जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की। अवैध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार छांगुर की गिरफ्तारी के बाद उसके चंगुल में फंसने वाले कई लोग सामने आ रहे हैं। अब वो अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। चौथी खबर बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई है। बाढ़ बारिश और तबाही पूरे देश में मचा रखी है। मानसून की वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद लोकसभा में हंगामा हुआ है। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हुई है। राज्यसभा की भी कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर। संसद मानसून सत्र का आज दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग उठाई थी, जिसके बाद हुए हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी। आज विपक्ष उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के मुद्दे पर हंगामा किया। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार हर मसले पर चर्चा के लिए तैयार है, फिर भी हम हंगामा कर रहे हैं। आप सदन के भीतर प्ले कार्ड दिखा रहे हैं जो नियमों के खिलाफ है। वहीं हंगामा नहीं थमने पर लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की भी कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि विपक्ष का जो प्रदर्शन है उसके बाद भी जारी रहा। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। हर समय यहाँ ये तकिया लेकर के जो नियम के विरुद्ध में जो प्रदर्शन करता है, मैं उसका खंडन करता हूं। ये निंदनीय है। सभापति महोदय जी, ये सब सुन रहे हैं, ये मेरा बात सुन रहे हैं। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम लोग जो बात करते हैं और सबने कहा कि ये प्लकार्ड लेकर के सदन में नहीं आएंगे, फिर ये अपने एमपीओ को ये पोस्टर बैनर लेकर के सदन को इस तरीके से डिस्टर्ब करना, ये तो बहुत आपत्तिजनक है जी। और वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। और इसी पर बात करने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। दृष्टि, सदन की कार्रवाई आज भी नहीं चल पाई, जबकि कल ही साफ ये हो चुका था कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों ही सभाओं में ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा है वो होगी। समय भी तय हो गया था कितना समय दिया जाएगा, हालांकि दिन और तारीख तय नहीं हुई थी। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से सदन का आज दूसरा दिन था और लगातार कार्रवाई 2 बार स्थगित हुई, सदन चल ही नहीं पाया। हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि सरकार ने समय तो दिया है, लेकिन जगह और तारीख और समय तय नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि अब बीएसई की बैठक में मीटिंग होगी तो वो 2 दिन पहले होनी चाहिए थी, अभी तक बात नहीं हो पाई। और उसके बाद उन्होंने ये कहा तो फिर हम कहाँ मिलें। पार्लियामेंट में ये लोग कहते तो हैं सरकार हमसे कि हम बात करेंगे आपसे, घंटे भी मुकर्रर हो गए, लेकिन कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे, इस बात की कोई तय बात नहीं मानी जा रही है। इसीलिए विपक्ष लगातार सदन में हंगामा कर रहा है कि हमें मिलने का समय दें। और देखिए, उन्होंने बार बार यही मांग रखी है कि हमें प्रधानमंत्री हमारी अध्यक्षता करें, एक बैठक बुलाएं, वो हमसे बात करें। और प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही, ये भी एक बड़ी बात है कि विपक्ष लगातार हंगामेदार रहा है। और आज जब सदन चल रहा था तो किरण रिजिजू ने यही कहा कि आप सदन को चलने क्यों नहीं देना चाहते, जब हम आपकी हर मांगे मानने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं, तो फिर आप इस तरह का काम क्यों कर
कर रहे हैं, लगातार ये तख्तियां लेकर के सदन में क्यों आ रहे हैं, ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। और इसी को लेकर के उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। तो देखिए यही मेन अहम मुद्दे हैं कि दोनों विपक्ष और पक्ष दोनों आपस में टकरा रहे हैं। समय निर्धारित नहीं किया जा रहा। विपक्ष इस बात से नाराज है कि कब चर्चा होगी, कहां होगी, हालांकि घंटे निर्धारित कर दिए गए हैं। आशीष जी, एक चीज और है कि अगले हफ्ते यानी कि सोमवार तक के लिए फिलहाल ये है कि बातचीत होगी, लेकिन सोमवार को भी कब होगी, कहां होगी, ये बात की अभी कोई भी सीमा या समय निर्धारित नहीं है। इसको लेकर के विपक्ष लगातार हंगामेदार बना रहा है। और इस पूरे सेशन में अगर बात करें तो देखिए एसआईआर का मुद्दा सबसे अहम माना जा रहा है। एसआईआर को लेकर के आज भी विपक्ष ने लगातार हंगामा किया मॉनसून सेशन में बाहर खड़े होकर के। साथ ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर के जंतर मंतर पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ और पार्लियामेंट में भी हुआ। अब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो बड़े कांग्रेसी नेता हैं, उन सबसे 4:30 बजे इंदिरा भवन में मिलने वाले हैं। इसके साथ ही अगर दूसरे मुद्दे की बात करें तो पहलगाम और सिंदूर के मुद्दे को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे को लेकर के भी लगातार विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। समय की घंटे निर्धारित हैं, लेकिन जगह और समय निर्धारित नहीं है। लेकिन दृष्टि सवाल ये उठता है कि फिर ऐसे में सदन चलेगा कैसे? आज भी ये तस्वीर, कल भी ये तस्वीर दिखी, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल ये तस्वीर नहीं दिखेगी या फिर सदन चलने दिया जाएगा? क्योंकि विपक्ष की तरफ से तो ऐसा नहीं कहा गया कि हम सदन सुचारू रूप से चलने देंगे या अपनी बात को नहीं रखेंगे, विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो सदन चलेगा कैसे? देखिए बिल्कुल इस बात की तो गारंटी बिल्कुल दी नहीं जा सकती कि विपक्ष अपने हंगामे को बंद कर देगा और सदन को चलने देगा। और वैसे भी कल प्रधानमंत्री लंदन के लिए रवाना हो रहे हैं, मालदीव्स के दौरे पर हैं, तो प्रधानमंत्री यहाँ रहेंगे नहीं। विपक्ष का हंगामा लगातार चलता रहेगा। इसी तरह की हमको आसार दिख रहे हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि जिस तरह एसआईआर के मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है और सरकार लगातार ये बात कर रही है कि हम बात करने को तैयार हैं। तो देखिए इस तरह की जो टकरावट है वो राजनीतिक है पूरी तरीके से। हालांकि समय बर्बाद हो रहा है ये दोनों सदनों में और दोनों विपक्ष और पक्ष को दोनों को पता है। लेकिन विपक्ष के कड़े तेवर हैं, वो कई मुद्दों पर सीधी चर्चा चाहता है। वो चाहता है कि अभी बात की जाए और साथ ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बात की जाए। जब तक उनको समय नहीं दिया जाएगा या जगह नहीं दी जाएगी तब तक विपक्ष ऐसे ही हंगामे करता रहेगा। विपक्ष ऐसे ही हंगामे करता रहेगा। लेकिन सवाल तो यह है कि इस हफ्ते तो ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो नहीं पाएगी उस पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 जुलाई को मालदीव में रहेंगे और मालदीव में आज़ादी के जश्न में मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हें बुलाया गया है। तो इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा अगले हफ्ते होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन 3 दिनों में यानी बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार क्या विपक्ष सदन को सुचारू रूप से चलने देता है या नहीं देता, या फिर ऐसे ही अपनी मांग पर अड़ा रहता है। बहुत शुक्रिया दृष्टि आपका जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारी सहयोगी दृष्टि जुड़ी थी जिन्होंने पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। मार्शल और विपक्षी विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई है। हंगामे के बीच टेबल पलटने की कोशिश हुई है। विपक्षी विधायकों ने सदन में नारेबाजी की है। बिहार चुनाव से पहले वोटर सूची को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर और पोस्टर लहराकर सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही बाधित हुई। विपक्षी सदस्यों ने मतदाता सूची में धांधली का आरोप लगाते हुए सरकार को जनविरोधी बताया। अध्यक्ष की फटकार के बावजूद हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। एसआईआर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विपक्षी सदस्य हाथों में पोस्टर लिए वेल में आ गए। विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के विधायक मुख्य प्रवेश द्वार पर बैठ गए और एसआईआर को वापस लाने की मांग उठाई। विपक्ष के सदस्यों का धरना प्रदर्शन करीब 45 मिनट तक चला, जिसकी वजह से विधानसभा के अंदर मेंबर्स की एंट्री में रिकॉर्ड भी आई, जिसके चलते विधानसभा का दूसरा गेट खोला गया और फिर इसके बाद विधानसभा के सदस्य सदन के अंदर एंट्री लेते। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ विपक्षी लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। क्या कुछ कहा विपक्षी नेताओं ने, वो आपको सुनवाते हैं। बिहार में चुनाव आयोग ने फैसला लिया आनन फानन में एसआईआर कराने का। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार आपत्ति जो है चुनाव आयोग को, चाहे दिल्ली में हो या बिहार पटना में हो, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की, सलाह दिया, लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है, कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो बीएलओ जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं।
11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है, जो प्रवासी बिहारी हैं, जो बाहर काम करने के लिए चाहे छोटे अवधि के लिए या बड़े अवधि के लिए गए हुए हैं, वो कैसे वोटर बनेंगे। तो एक बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि आज हम सब लोगों ने, इंडिया अलायंस के सभी साथियों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया ताकि इस पे विशेष तौर पे चर्चा जो है कराई जाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आयुषी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। आयुषी, कल भी विधानसभा नहीं चल पाई, आज भी नहीं चल पाई। कल 17 मिनट की प्रोसीडिंग चली, आज 51 मिनट तक कार्रवाई चली, लेकिन हंगामा दोनों दिन होता रहा। आज 51 मिनट तो इस हंगामे में ही बीत गए, जिसकी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल आशीष, देखिए दूसरा दिन भी जो है वो पूरे तरीके से मॉनसून सत्र जो है हंगामे के भेंट चढ़ा है। आज जो तस्वीरें निकल कर आई हैं वो बिल्कुल सदन की गरिमा को तार तार करती नजर आई, जहां एक तरफ विपक्ष आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो सदन के बाहर उठा रहे हो या अंदर वो जो वेल है वहां पहुंचकर वो प्रदर्शन कर रहे हो। लेकिन इस बीच आज पूरा दिन मिला के जब 11 बजे कार्रवाई शुरू होती है तो उस दौरान 21 मिनट जो है पूरी कार्रवाई चलती है, और उसके बाद जब 2 बजे वापस से हाउस स्टार्ट होता है तो उस वक्त भी 30 मिनट ही चल पाते हैं, यानी कुल 51 मिनट ही आज जो कार्यवाही है वो चल पाई है। इस दौरान आपको बता दें विपक्ष के विधायकों ने जोरदार हंगामा में लगातार नारेबाजी हुई, यहाँ तक कि सेकंड शिफ्ट में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के विधायक हाथों में तख्ती लिए वेल में आ गए थे। इसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर और वोटर वेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया है, और वेल में पहुंचे विपक्षी विधायकों ने कुर्सी उठाकर रिपोर्टिंग टेबल की ओर उठाने की कोशिश भी की, जिसको मार्शल ने रोका है। तो इस तरह की तस्वीरें आई हैं जहां विधायक ना सिर्फ काले कपड़े पहनकर आ रहे हैं, तख्ती लेकर आ रहे हैं, यहाँ तक कि उग्र होने की भी जो कोशिश है वो विधानसभा के अंदर करते हुए नजर आए हैं, जिसको लेकर विधानसभा स्पीकर की तरफ से भी बहुत तल्ख अंदाज में कहा गया कि देखिए काले कपड़े में आप लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, जनता सब देख रही है, ऐसे में व्यवहार से अपना परिचय क्यों दे रहे हैं, आप लोगों की छवि खराब हो रही है। नंद किशोर यादव स्पीकर ये विपक्ष के नेताओं को कहते नजर आए कि जो हरकतें विपक्ष द्वारा प्रोटेस्ट के बहाने की जा रही है उससे कहीं ना कहीं उन नेताओं की ही इमेज जो है उन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद लाखों कोशिश की गई, लेकिन जो पूरा हाउस है वो नहीं चल पाया। हंगामे के भेंट जो है दूसरा दिन भी चढ़ चुका है। लेकिन आयुषी, ऐसे में हाउस चलेगा कैसे? हंगामा तो फिर कल भी होगा SIR को लेकर। बिल्कुल आशीष, यही सवाल है। देखिए महज 4 दिनों के लिए इस हाउस को बुलाया गया था। ये हाउस इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि चुनाव से पहले ये आखिरी विधानमंडल का जो सत्र है वो बुलाया गया है, और ऐसे में इन 4 दिनों में लगभग 12 ऐसे विधेयक थे जो सरकार को पेश करने थे, जो पारित करने थे। लेकिन सरकार की मंशा कुछ और थी, लेकिन विपक्ष जो थी वो कुछ मुद्दों को लेकर जो है गुटबाजी कर रही है, साफ तौर पे आवाज बुलंद कर रही है। और तेजस्वी यादव ने तो कल ही ये बात कह दी थी स्पष्ट रूप से कि चाहे वो सड़क हो या संसद हो या विधानसभा, कार्रवाई तब तक नहीं चलेगी जब तक SIR पर और बढ़ते अपराध पर जो है चर्चा नहीं की जाएगी। तो देखिए विपक्ष लगातार जिद कर रही है कि चर्चा पहले विपक्ष का सुना जाए, विपक्ष के हिस्से की जो बात है वो पटल पे रखने का मौका दिया जाए, उसके बाद जो हाउस की आगे की कार्रवाई है वो शुरू की जाए। बहुत शुक्रिया आयुषी, आपका इन तमाम जानकारी के लिए। हमारी सहयोगी आयुषी पटना से जुड़ी थी, जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रही थी। अब तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में झांगुर गैंग से जुड़े ये अवैध धर्मांतरण मामले में अब रोज नए खुलासे हो रहे हैं। धर्मांतरण के आरोपी झांगुर के मददगारों का पता लगाने के लिए मिशन पहचान शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की प्रदेश की 9 जिलों के साथ साथ महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार पर भी नजर है। सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में बैठे सहयोगियों तक भी पहुंच बनाने में जुटी हैं। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड झांगुर अब पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। धर्मांतरण के धंधेबाज झांगुर बाबा को लेकर रोज नए जानकारियां सामने आ रही है। इसी बीच ईडी ने झांगुर बाबा धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने झांगुर का पनामा कनेक्शन का भी पता लगा लिया। इधर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने झांगुर के जरिए और जाकिर के कनेक्शन को लेकर भी
बड़ा खुलासा किया है, यानी झांगुर और जाकिर नायक के बीच में क्या कुछ कनेक्शन है, उसके बारे में। सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी देखिए एक बहन बैठी हुई है, इसकी बेटी ये है, इसको झांगुर गैंग के लोगों ने अपहरण किया, फिर निकाह किया और निकाह करने के बाद सारे प्रक्रिया जो झेल रहे हैं सब, चूंकि वहाँ हिंदू की आबादी कम है, ये बोल भी नहीं सकते, एप्लीकेशन लेके जाते हैं, पुलिस पैसा ले लेती है उनके गिरोह से। और ये यहाँ की ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान चूंकि पुलिस से मिली रहती है। तीसरी चीज ये देखिए, ये नसीम अली, ये मुख्य आरोपी, ये दोनों मिल करके कई हिंदू लड़कियों का शोषण कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हमारे सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि बहुत लोगों के फोन आए हैं कि हमें मरवा देगा। देश में इस समय भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की योजना है, इसलिए हिंदू बहन बेटियों को ये लेकर के इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, का शोषण करना। ये देखिए इसके शिकार जो है, देखिए नेगी भी है, इनकी बहन को भी ले गया है। इस तरह से देखिए एक हमारी बहन बगल में बैठी हुई है, और ये देखिए सऊदीया का है, ये पाकिस्तान में रहता है, हाइल अलविदा में। ये बड़ा वहाँ से चक्र पूरे विश्व में, जैसे झांगुर को हमने झांगुर का केस उजागर किया, जा करके अधिकारियों से मिला, गिरफ्तारी कराया, तो ऐसे में पूरी गिरोह इसकी अब बहुत तगड़ी सक्रिय हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमिता मिश्रा, ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। अमिता, झांगुर का ये जो कनेक्शन है, ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैला हुआ है, उसको लेकर भी अब खुलासे हो रहे हैं, क्या कुछ और नए खुलासे हैं, जरा उसके बारे में बताइएगा। जी आशीष, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो इनका गिरोह है, इसका पूरा भंडाफोड़ तो हो ही चुका है और बहुत सारी गिरफ्तारियां भी लगातार होती जा रही हैं। और इसमें जो नए मामले खुल के आ रहे हैं, इसमें लगातार पिछले कई सालों से जो पीड़ित हैं, अब वो भी खुल के सामने आ रहे हैं, जिन्हें डर की वजह से या किसी दूसरी वजह से, जिनको एक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था कि अपनी शिकायत कहाँ करें, वो अपनी व्यथा कहाँ पे बताएं। तो इस तरह के कई मामले और आए हैं। जो ये हिंदूवादी नेता जो हैं गोपाल राय, इन्होंने इस मामले को आज भी उठाया है। आज भी कई जगहों से पीड़ित इनके पास आए हैं, जो पिछले कई सालों से, जिनकी बेटियां गुम हैं, जिनकी बहन लापता है, किसी की बेटी वहाँ से भाग के मुस्लिम परिवार के साथ चली गई है, जो जिसका पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे कई परिवार आज भी सामने आए, जिन्होंने अपनी कहीं ना कहीं धर्मांतरण के चलते अपने परिवार से अपनी बेटी को खोया है। तो ये लगातार इस तरह के मामले चलते आ रहे हैं। इसमें जो दुबई कनेक्शन खुल के आ रहा है सामने, तो वो ज़्यादा चीज़ें ये सामने आ रही कि लोग दुबई में ले जाके धर्मांतरण का काम इन लोगों ने किया है। और दुबई में जो इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि दुबई में जो जिन लोगों के नाम आ रहे हैं धर्मांतरण में, वहाँ की कोई जो है पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे लग रहा है क्योंकि वो इनके एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अमिता जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अमिता जी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी थी लाइव, जिन्होंने पूरी जानकारी दी।